फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ होल व्हीट पेरी पेरी पनीनी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये एक इटालियन ब्रेड से बनता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। साथ ही घर पर आसानी से होल व्हीट पनीनी ब्रेड बनाना भी बताऊंगी। इसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है, मतलब गेहूं का आटा लिया है। वेट में देखें तो ये 250 ग्राम है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर देसी खांड डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको सभी मेजरमेंट इसी स्पून से बताने वाली हूँ ताकि आपको बनाना एकदम इजी रहे। अब मैं इसमें इसी चम्मच से 1 चम्मच भरकर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालूंगी। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आटे में मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पहले ल्यूक वार्म वाटर में चीनी के साथ डिज़ोल्व करके 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इससे ईस्ट एक्टिव हो जाएगी। अब मैं इसमें ½ टीस्पून के आसपास या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। नमक मैंने ईस्ट से बिल्कुल अलग करके डाला है। नमक ईस्ट का एनिमी होता है। अगर ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा ईस्ट वर्क नहीं करता है, मतलब वो एक्टिवेट नहीं होता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालूंगी। इससे हमारी ब्रेड को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। साथ ही मैं इसमें 1/4 स्पून के आसपास पेरी पेरी मसाला डालूंगी। क्योंकि हम पेरी पेरी सैंडविच बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला ब्रेड में भी डाल रही हूँ ताकि पेरी पेरी मसाले का फ्लेवर हमें ब्रेड में भी बहुत अच्छे से मिले। अब यहाँ मैंने जिस कप से आटे को नापा है उसी कप से मैंने 1 कप भरकर ल्यूक वार्म वाटर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं आटे को मिक्स करना स्टार्ट करूंगी। पानी को धीरे धीरे करके ही डालें। वैसे 2 कप आटे में 1 कप पानी तो इजीली लग ही जाता है। थोड़ा थोड़ा कर पानी को डालते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। अभी मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ, बाद में हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। जो थोड़ा सा पानी बचा है उसे भी मैं इस आटे में मिक्स कर दूंगी। अभी कप में पानी ख़त्म नहीं हुआ है और थोड़ा सा पानी रह गया है। अब आटा हमारा थोड़ा सा मिक्स हो गया है। मैंने काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और ये सारा आटा अब मैं काउंटर पर निकाल लूँगी। अब हाथ से इसको मैं गूंथना स्टार्ट करूँगी। जो पानी बचा था उसको भी मैं सारा डाल दूँगी, यानी हमारा पूरा 1 कप पानी इसमें लग चुका है। यहाँ आटे को मलने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई ब्रेड या पाव बनाते हैं तो उसके आटे पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब उसको अच्छी तरह से मसलना होता है, मतलब उसको स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से नीड करना होता है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप रिफाइंड की जगह ऑलिव ऑयल या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के साथ आटे को अब मैं इतना मसलूंगी कि हमारा आटा बस चिकना हो जाए। यहाँ मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आटे को हथेली से मसलते हुए इस तरह से चिकना करूँगी। आटे को अच्छी तरह से मुड़कियाँ देते हुए मैं इस तरीके से रोल कर एक पेड़ा बना लूँगी। आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, ना ये ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही हार्ड है। ये एक सेमी सॉफ्ट डो है। अब मैं आटे को हाथों से इस तरह पीछे की तरफ टक करते हुए पीछे से अच्छी तरह से सील कर दूंगी। पीछे से आटे को सील करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस बाउल में मैंने पहले आटे को मिक्स किया था उसी बाउल को मैं लूँगी और उसमें ऑयल लगाकर उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी और एक बार इस तरह से आटे को घुमाकर इस बाउल में रख दूँगी। देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगा है और इसे लगाने में मेरा पूरा 1 कप पानी लगा है। अब मैं इसको क्लिंग रैप से रैप करूँगी।
ताकि इसमें से एयर पास ना हो और हमारा आटा बिल्कुल भी सूखे ना। अब मैं इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रखूंगी, या तब तक जब तक कि हमारा आटा क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से प्रूफ हुआ है। अब मैं इस पर लगे हुए क्लिंग रैप को हटाऊंगी और बाउल को एक साइड करके जो हमारा काउंटर है उसको ऑयल से ग्रीस करूंगी। साथ ही अपने स्क्रैपर पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर लूंगी। अब जो हमारा आटा है उसे मैं इस तरीके से काउंटर पर निकाल लूंगी। देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से प्रूफ हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इस पे। अब मैं इसे हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा फैला दूंगी और अपने आटे को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी। कोशिश करें कि सभी इक्वली कटें। अब मैं एक पोर्शन लूंगी और इस तरीके से पीछे की तरफ टक करते हुए एक लोई बनाऊंगी। इसको हमें पीछे से अच्छी तरह से सील करना है और हाथों में इस तरह से घुमाते हुए एक स्मूथ बॉल तैयार करनी है। इसे मैं काउंटर पर रख दूंगी और दूसरी बॉल भी सेम तरीके से तैयार कर लूंगी। लीजिए सभी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं और अब मैं इन सभी को क्लिंग रैप से ढककर 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम अपनी ब्रेड को शेप दें तो ये आटा बार बार श्रिंक ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपनी ब्रेड को बेल कर उसे शेप देना स्टार्ट करते हैं। क्लिंग रैप को हटाकर पहले मैं बॉल्स को एक साइड करूँगी और एक बॉल को लूँगी। बाकी की बॉल्स को क्लिंग रैप से रैप कर दूँगी ताकि ये सूखे ना। पहले मैं हाथ से बॉल को इस तरह से थोड़ा सा ओवल शेप दूँगी क्योंकि मुझे अपनी ब्रेड को ओवल शेप में बेलना है। अब लोई को इस तरह से बेलते हुए एक ओवल शेप देंगे। ब्रेड हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है। यहाँ हमें मीडियम थिकनेस की ब्रेड को बेलना है। लीजिए हमारी एक ब्रेड बेलकर बिल्कुल रेडी है। इसको उठाकर मैं साइड में रख दूँगी और अब दूसरी बॉल को बेलना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल जैसे पहली ब्रेड को बेला है उसी तरीके से हम अपनी सभी ब्रेड्स को बेल लेंगे। बॉल्स बनाकर 10 मिनट का रेस्ट देने से हमें बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना ही हमारा आटा श्रिंक हो रहा है। इसी तरह से मैं अपनी सभी ब्रेड्स को पहले बेल लूँगी। यहाँ सारी ब्रेड्स मैं बेल चुकी हूँ और इन्हें मैंने एक बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर लगाकर उसमें अरेंज कर लिया है। अब मैं इनके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल को स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सफ़ेद तिल के साथ ही थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इससे हमारी ब्रेड देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। और अब मैं इन सभी को थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी ताकि ये आटे पर अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब मैं इन्हें फिर से 30 से 35 मिनट के लिए क्लिंग रैप या फिर किसी कपड़े से कवर करके सेकंड प्रूफिंग के लिए रखूँगी। लीजिए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी ब्रेड्स की सेकंड प्रूफिंग भी हो चुकी है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ब्रेड्स प्रूफ होकर थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। ओवन प्रीहीट हो चुका है और अब मैं अपनी ब्रेड्स को बेक होने के लिए उसमें डालूंगी। अब मैं इन्हें 200 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। यहाँ मैं बोथ रॉड ऑन करूंगी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन होंगी। इन्हें डालने से पहले मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। ब्रेड्स को बेक होते हुए अभी 10 मिनट हुए हैं और चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवन ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारी ब्रेड्स कितनी बेक हुई हैं। देखिए ब्रेड्स फूल कर कितनी मोटी हो गई हैं और ये अभी बेक हो रही हैं। चलिए ओवन को बंद कर देते हैं और इन्हें बेक होने देते हैं। लीजिए 20 मिनट में हमारी ब्रेड्स बेक होकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अभी ये गर्म है तो मैं इनको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आप इन्हें ठंडा होने के लिए किसी जाली पर भी रख सकते हैं। मैं इन्हें इस तरीके से किनारे से खड़ा करके रख रही हूँ ताकि ब्रेड्स को नीचे से हवा लगती रहे और ये नीचे से सौगी ना हो। देखिए हमारी ब्रेड्स बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी हैं। आप इन्हें 2 से 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पर इजीली रख सकते हैं और फ्रिज में 1 हफ्ते तक आसानी से रखकर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। चलिए
हम अपनी ब्रेड्स को पैक करते हैं। मैंने क्लिंग रैप को इस तरीके से ओपन कर लिया है और अब ब्रेड्स को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखूंगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से ब्रेड को पैक करेंगे। ध्यान रखें ब्रेड्स क्लिंग रैप से अच्छी तरह से कवर हो जाएं और इनमें हवा न लगे। लीजिए ब्रेड्स भी मैंने अच्छी तरह से पैक कर दी हैं और देखिए इन्हें देखकर कोई कहेगा कि मैंने इन्हें घर पर बनाया है, बिल्कुल मार्केट से लाया हुआ पैकेट लग रहा है। चलिए अब हम अपना पेरी पेरी सैंडविच बनाते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। अब मेरे पास ये 150 ग्राम के आसपास पनीर है, जिसे कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इस सभी पनीर को मैं इस बाउल में डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी चॉप्ड शिमला मिर्च डालूंगी, साथ ही इसमें चॉप्ड अनियन और चॉप्ड टमाटर भी डाल दूंगी और मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न हैं तो मैं ये भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके डालूंगी। अगर आपके पास चीज़ क्यूब ना हो तो आप उसकी जगह मोज़रेला चीज़ या डाइस चीज़ मतलब आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। चीज़ भी मैंने इसमें ग्रेट कर दिया है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच भरकर पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं। मेरे पास अब ये वाइट चीज़ ड्रेसिंग है। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच में ये वाइट चीज़ ड्रेसिंग भी डाल दूंगी। अगर आपके पास वाइट चीज़ ड्रेसिंग नहीं है तो आप उसकी जगह मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह हंग कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। सबसे पहले इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच भरकर अपना पेरी पेरी मसाला डालूंगी। इसमें 1 चम्मच भरकर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डालूंगी। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारा सैंडविच का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी पनीनी ब्रेड्स लेते हैं। पनीनी ब्रेड को मैं इस तरीके से बीच में से कट करूंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बेक हुई हैं और देखिए इसमें कितने अच्छे से जाली आई है। दूसरी ब्रेड को भी मैं इसी तरीके से बीच में से कट कर लूंगी। अब मैं इन सभी के ऊपर सबसे पहले हरी चटनी लगाऊंगी। आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस या फिर पिज़्ज़ा सॉस जो आपका मन करे वो लगा सकते हैं। मैंने सभी पर हरी चटनी को लगा दिया है। अब मैं इन पर बनाए हुए सैंडविच के मसाले को रखूंगी। मसाला हमें अच्छी क्वांटिटी में फिल करना है ताकि हमारा सैंडविच एकदम टेस्टी और खाने में बहुत ही अच्छा लगे। दूसरे सैंडविच पर भी मैं इसी तरह से मसाला लगा दूंगी। अब ब्रेड के दूसरे पार्ट से मैं सैंडविच को इस तरह से कवर कर दूंगी। चलिए अब हम अपने सैंडविच को सेकने के लिए चलते हैं। मैंने यहाँ गैस पर एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर या फिर ग्रिलिंग पैन है तो आप उन्हें उसमें भी सेक सकते हैं। मैं इन्हें सिंपल तवे पर ही सेक रही हूँ। तवे पर मैंने थोड़े से ऑयल को स्प्रे किया और अपने पेरी पेरी पनीनी सैंडविच को रख दिया। इन्हें करछी से अच्छी तरह से दबाते हुए उलटते पलटते एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। लीजिए हमारे सैंडविच सिक चुके हैं। इन्हें मैं तवे से एक चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लूंगी और इन्हें नाइफ से 2 पीसेज में कट भी कर लूंगी। तो लीजिए तैयार है हमारा सुपर हेल्दी होल व्हीट पेरी पेरी पनीनी ब्रेड सैंडविच। तो देखा आपने इसे बनाना कितना इजी है। ये खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही ये सुपर हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसमें हमने पनीर और ढेर सारी सब्जियों की फिलिंग भी की है। यकीन मानिए ये देखने में जितना सुंदर है खाने में ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।